प्रश्न संख्या 201। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन 1 जो उनके आदर्शों क्या वो समान हो। ऑप्शन 2 जो पक्षपात नहीं करे। ऑप्शन 3 जिससे मिलना अच्छा लगे। ऑप्शन 4 जो सुंदर हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जो उनके आदर्शों क्या हो समान हो उसी विद्यालय के अध्यापक का छात्र क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 202। आपकी राय में कुशल नागरिक का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 अधिकारों को प्राप्त करना। ऑप्शन 2 बुराइयों से लड़ना। ऑप्शन 3 अपने कर्तव्यों का पालन करना। ऑप्शन 4 सबसे कल्याण हेतु चिंतन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात अपने कर्तव्यों को क्या करना, पालन करना। प्रश्न संख्या 203। आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। ऑप्शन 1 बौद्धिकता। ऑप्शन 2 योग्यता। ऑप्शन 3 परिपक्वता। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बौद्धिकता विकसित होती है। प्रश्न संख्या 204। विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं। विचार गोष्ठी के बारे में आप क्या सोचते हैं। ऑप्शन 1 विचार गोष्ठी द्विपक्षीय है। विचार गोष्ठी एक पक्षीय है। विचार गोष्ठी बहुपक्षीय है। ऑप्शन 4 संभवतः बहुपक्षीय है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात विचार गोष्ठी क्या है, बहुपक्षीय है। प्रश्न संख्या 205। अध्यापक को प्रशंसा व प्रोत्साहन द्वारा छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन 1 आवश्यकता अनुसार। ऑप्शन 2 कभी नहीं। ऑप्शन 3 कभी कभी। ऑप्शन 4 सतत। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशंसा व उनकी प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 206। आपके मत अनुसार सीखने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन 1 अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन। ऑप्शन 2 सामान्य समझ। ऑप्शन 3 जिज्ञासा। ऑप्शन 4 पढ़ने या अध्ययन की आदत। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 207। नेता अपने समुदाय का होता है। ऑप्शन 1 स्वामी। ऑप्शन 2 शोषक। ऑप्शन 3 प्रतिनिधि। ऑप्शन 4 उक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात नेता अपने समुदाय क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। प्रश्न संख्या 208। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। यह कथन ऑप्शन 1 अज्ञात है। ऑप्शन 2 असत्य है। ऑप्शन 3 पूर्ण सत्य है। ऑप्शन 4 आंशिक सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात यह कथन क्या है, आंशिक सत्य है। प्रश्न संख्या 209। एक शिक्षक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ऑप्शन 1 उसका उद्दंड विद्यार्थी। ऑप्शन 2 उसका प्रधानाचार्य। ऑप्शन 3 उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है। ऑप्शन 4 उसका धन संबंधी लोभ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता है, वही शिक्षक का क्या होता है, सबसे बड़ा शत्रु होता है। प्रश्न संख्या 210। शिक्षण प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 1 व्यवसाय दक्षता प्राप्त करना। ऑप्शन 2 शिक्षण के उचित तरीकों का ज्ञान कराना। ऑप्शन 3 नौकरी उपलब्ध कराना। ऑप्शन 4 ज्ञान प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात शिक्षण के उचित तरीकों के क्या कराना, ज्ञान कराना। ये शिक्षण प्रशिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 211। शिक्षक प्रक्रिया की दूरी है। शिक्षक प्रक्रिया की दूरी है। ऑप्शन 1 ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन 2 शिक्षक। ऑप्शन 3 शिक्षण सहायक सामग्री। ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात शिक्षक ही शिक्षक प्रक्रिया क्या है, दूरी है। प्रश्न संख्या 212। निम्न में से शिक्षण प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग कहलाता है। ऑप्शन 1 इंटरनेट। ऑप्शन 2 कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। ऑप्शन 3 चैटिंग। ऑप्शन 4 शिक्षण सहायक सामग्री। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या कहलाता है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। प्रश्न संख्या 213। निम्न में से शिक्षण व्यवहार जो बालक को रटने में सहायक है वह है। ऑप्शन 1 एकतंत्री। ऑप्शन 2 प्रजातंत्री। ऑप्शन 3 वित्रवत। ऑप्शन 4 सहयोगशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात शिक्षण व्यवहार जो बालक को रटने में सहायक है वो एकतंत्रीय होता है। प्रश्न संख्या 214। अधिक समय तक याद रखने के लिए कौन सा उपागम अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 प्रवचन। ऑप्शन 2 निरीक्षण। ऑप्शन 3 प्रदर्शन। ऑप्शन 4 परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात प्रदर्शन क्या है, अधिक समय तक याद रखने का सबसे अच्छा उपागम है, जिससे कि हम नाटक भी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 215। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन 1 अधिनायक के समान। ऑप्शन 2 ज्ञान एवं सूचना का प्रेषक। ऑप्शन 3 सुगमकर्ता। ऑप्शन 4 मित्रवत। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात ज्ञान एवं सूचना का प्रेषक। प्रश्न संख्या 216।
विद्यालय को ऑप्शन 1 सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन 2 समाज द्वारा ही संचालित होना चाहिए। ऑप्शन 3 समाज से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन 4 समाज का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात समाज का अभिन्न अंग विद्यालयों को होना चाहिए। प्रश्न संख्या 217, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस प्रकार पर अधिक ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन 1 सैद्धांतिक विषयों पर। ऑप्शन 2 अभ्यास प्रशिक्षण पर। ऑप्शन 3 सैद्धांतिक एवं अभ्यास प्रशिक्षण दोनों पर। ऑप्शन 4 सैद्धांतिक पर कम, अभ्यास प्रशिक्षण पर अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सैद्धांतिक एवं अभ्यास दोनों प्रशिक्षणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 218, निम्न में से विद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए स्थापित राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है? ऑप्शन 1 NCTE, ऑप्शन 2 UGC, ऑप्शन 3 CBSE, ऑप्शन 4 NCERT। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात NCERT क्या है? विद्यालय में शिक्षा के सुधार हेतु स्थापित राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। प्रश्न संख्या 219, विद्यार्थियों का विकास अधिक प्रभावी रूप से संभव है जब विद्यालय के सभी आवश्यक काम ऑप्शन 1 सहभागी रूप में हो, ऑप्शन 3 व्यवस्थित रूप में हो, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत रूप में हो, ऑप्शन 4 नियमित रूप से हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सहभागी रूप में हो। प्रश्न संख्या 220, एक छात्र जो नियमित है परंतु देरी से आता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 उससे कारण जानेंगे। ऑप्शन 2 उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन 3 उस पर आर्थिक दंड लगाएंगे। ऑप्शन 4 अभिभावक को सूचित करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 221, शैक्षिक संस्थान में छात्र संघ का चुनाव ऑप्शन 1 प्रजातंत्र की नींव मजबूत करता है। ऑप्शन 2 छात्र कोष के धन का दुरुपयोग करता है। ऑप्शन 3 शैक्षिक संस्थान के कार्य को सुचारू रूप से चलाता है। ऑप्शन 4 उद्दंडता को प्रोत्साहन देता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात प्रजातंत्र की नींव को क्या करता है? मजबूत करता है। प्रश्न संख्या 222, एक विद्यार्थी जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, एक अध्यापक होने के नाते आप उसे ऑप्शन 1 ट्यूशन की सलाह देंगे। ऑप्शन 2 उसे स्वयं दोहराने को कहेंगे। ऑप्शन 3 उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात उसे उपचारात्मक क्या देंगे? शिक्षण देंगे। प्रश्न संख्या 223, RTE कानून लागू होता है? ऑप्शन 1 निजी विद्यालयों पर। ऑप्शन 2 चयनित सरकारी विद्यालयों पर। ऑप्शन 3 सरकारी विद्यालयों पर। ऑप्शन 4 निजी एवं राजकीय विद्यालयों पर। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात निजी व राजकीय विद्यालयों पर क्या होता है? RTE कानून लागू होता है। प्रश्न संख्या 224, एक बालक यदि खेल में अधिक ध्यान देता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1 उसकी पिटाई करेंगे। ऑप्शन 2 उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। ऑप्शन 3 उसे पढ़ने के लिए समझाएंगे। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात उसे पढ़ने के लिए क्या करेंगे? समझाएंगे। प्रश्न संख्या 225, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन 1 रोजगार पाने में सहायक है। ऑप्शन 2 सभी को शिक्षा पाने के लिए अच्छा अवसर है। ऑप्शन 3 शैक्षिक तकनीक के उपयोग का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात ये सभी कथन तो सत्य हैं लेकिन जो 4 नंबर का कथन है वो असत्य है। प्रश्न संख्या 226, विद्यालय में सहायक पाठ्येतर गतिविधि का आयोजन क्यों किया जाता है? ऑप्शन 1 विद्यालय विकास हेतु। ऑप्शन 2 शिक्षक विकास हेतु। ऑप्शन 3 छात्रों के समग्र विकास हेतु। ऑप्शन 4 सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात छात्रों के समग्र विकास हेतु सहायक पाठ्येतर गतिविधि का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 227, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है? ऑप्शन 1 बालक का फल की भांति पकना। ऑप्शन 2 बालक में सद्बुद्धि और विवेक का विकास होना। ऑप्शन 3 बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। ऑप्शन 4 बालक के प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात बालक में सामाजिक कुशलताओं का क्या होना? विकास होना। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। प्रश्न संख्या 228, विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उक्त शक्ति से आप ऑप्शन 1 असहमत है। ऑप्शन 2 सहमत है। ऑप्शन 3 कम सहमत है। ऑप्शन 4 अनिश्चित है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात हम इस बात से क्या असहमत है। प्रश्न संख्या 229, आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन 1 चिकित्सा को। ऑप्शन 2 बैंक अधिकारी को। ऑप्शन 3 शिक्षण को। ऑप्शन 4 कानून को। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात शिक्षण को क्या देंगे? सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। प्रश्न संख्या 230, संप्रेषण व्यापक रूप से ऑप्शन 1 पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य विद्यमान है।
ऑप्शन 2 केवल मनुष्य में विद्यमान है। ऑप्शन 3 प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान है। ऑप्शन 4 प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान है। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य विद्यमान है। प्रश्न संख्या 231 शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशीलता पाई जाती है। ऑप्शन 1 अभिभावकों में। ऑप्शन 2 विद्यार्थियों में। ऑप्शन 3 शिक्षक शिक्षार्थी दोनों में। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में क्या पाई जाती है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशीलता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 232 शिक्षण एक मनोविज्ञान है। ऑप्शन 1 सिद्धांतिक मनोविज्ञान। ऑप्शन 2 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन 3 विज्ञान। ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। प्रश्न संख्या 233 शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है। इस कथन से आप ऑप्शन 1 सहमत है। ऑप्शन 2 पूर्णतः सहमत है। ऑप्शन 3 आंशिक रूप से सहमत है। ऑप्शन 4 असहमत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पूर्णतः सहमत है। प्रश्न संख्या 234 मौखिक परीक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग यह है कि इसमें ऑप्शन 1 विद्यार्थी की संपूर्ण अधिगम क्षमता के अभिव्यक्ति कौशल को मापा जा सकता है। ऑप्शन 2 प्रश्न पत्र बनाने के झंझट से मुक्ति मिल सकती है। ऑप्शन 3 ऐसा प्रश्न पत्र निर्माण समिति द्वारा निर्देशित होता है। ऑप्शन 4 शिक्षक व्यक्ति से विद्यार्थी की योग्यताओं का एकल मूल्यांकन कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात विद्यार्थी की संपूर्ण अधिगम क्षमताओं को अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से मापा जा सकता है। प्रश्न संख्या 235 कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ऐसी दशा में आप ऑप्शन 1 उसे डांट कर बिठा देंगे। ऑप्शन 2 प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे। ऑप्शन 3 उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे। ऑप्शन 4 दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करेंगे। प्रश्न संख्या 236 प्रश्न संख्या 236 क्या है, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में ऑप्शन 1 तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। ऑप्शन 2 घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है। ऑप्शन 3 मनोरंजन की भावना को कम कर देता है। ऑप्शन 4 थकान उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 237 जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन 1 उसका उपहास करेंगे। ऑप्शन 2 उसको गलती का आभास कराएंगे। ऑप्शन 3 उसकी अवहेलना करेंगे। ऑप्शन 4 उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात उसकी गलती का क्या करेंगे, उसे आभास कराएंगे। प्रश्न संख्या 238 बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होता है यदि ऑप्शन 1 यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन कराए। ऑप्शन 2 यदि बालक को विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले। ऑप्शन 3 यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं दंडनात्मक व्यवहार रखे। ऑप्शन 4 यदि शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन में रखे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बालकों को यदि माता पिता उचित लाड़ प्यार से रखें तो सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन भी करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 239 वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। ऑप्शन 1 पाठ्यक्रम में संशोधन की। ऑप्शन 2 मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की। ऑप्शन 3 शिक्षा का व्यवसायीकरण। ऑप्शन 4 शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात पाठ्यक्रम में संशोधन की क्या है, आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 240 अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, ऐसा क्यों कहा जाता है। ऑप्शन 1 अध्यापक ढूंढने से भी मुश्किल से मिलते हैं। ऑप्शन 2 प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 ज़बानी तालाब के बारे में बताकर। ऑप्शन 4 ताजमहल का मॉडल दिखाकर। ये ऑप्शन थोड़े से बाहर से हैं तो आपको ये 2 ऑप्शन जो ऊपर वाले हैं ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से उत्तर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 241 समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए। समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए। ऑप्शन 1 कोई आधार नहीं। ऑप्शन 2 विद्यालय की सुविधा अनुसार। ऑप्शन 3 छात्रों की रुचि के अनुसार। ऑप्शन 4 विषयों की कठिनाई के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
4 अर्थात विषय की कठिनाई के आधार पर क्या होना चाहिए, समय चक्र के विभाग का वितरण होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 242, अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं, यह एक भ्रष्टाचार और अपवादों से युक्त है। ऑप्शन 2, जागरूकता के सृजन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं। ऑप्शन 3, सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 4, अपने कार्य ईमानदारी से करने का अवसर मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात जागरूकता एवं सृजन एवं संवर्धन के अवसर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 243, यदि पढ़ाते समय एक छात्र पढ़ाए पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन है, उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। ऑप्शन 2, उसे समझाएंगे। ऑप्शन 3, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। ऑप्शन 4, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात उसकी कला प्रतिभा को क्या देंगे, उचित दिशा देंगे। प्रश्न संख्या 244, एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि लगातार कम होती जा रही थी क्योंकि ऑप्शन 1, उसके पूर्व के उत्तम शैक्षिक परिणामों की प्रशंसा नहीं की जाती थी। ऑप्शन 2, उसके माता पिता परिणाम पत्र पर केवल हस्ताक्षर करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते थे। ऑप्शन 3, उसकी माता अपनी किट्टी पार्टियों में अत्यधिक व्यस्त रहती थी। ऑप्शन 4, बालक में उपलब्धि प्रेरणा का अभाव था। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 अर्थात उसके पूर्व के उत्तम शैक्षिक परिणामों क्या नहीं की गई थी, प्रशंसा नहीं की गई थी। प्रश्न संख्या 245, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि ऑप्शन 1, विद्यालय में अध्यापकों की कमी है। ऑप्शन 2, सामूहिक शिक्षण में छात्रों के अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में कम होती है। ऑप्शन 4, इससे अध्यापकों को आराम मिल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात विद्यालय में अध्यापकों की संख्या क्या है, कमी है, इसी कारण विद्यालयों में सामूहिक शिक्षण की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। प्रश्न संख्या 246, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कार्य ऑप्शन 1, सरल हो गया है। ऑप्शन 2, कठिन हो गया है। ऑप्शन 3, बढ़ गया है। ऑप्शन 4, वैज्ञानिक हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात कार्य कैसा हो गया है, वैज्ञानिक हो गया है। अर्थात उन्हें कभी कंप्यूटर पर अटेंडेंस लगानी होती है, कभी कहाँ कोई मीटिंग में जाना होता है, कभी क्या करना होता है, कभी क्या करना होता है, तो ये उनका क्या हो गया, वैज्ञानिक कार्य हो गया। प्रश्न संख्या 247, सहायक सामग्री है। ऑप्शन 1, केवल दृश्य सामग्री। ऑप्शन 2, दृश्य और श्रव्य सामग्री। ऑप्शन 3, केवल श्रव्य सामग्री। और ऑप्शन 4, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 2 अर्थात दृश्य और श्रव्य सामग्री क्या है, सहायक सामग्री है। प्रश्न संख्या 248, प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ऑप्शन 1, प्राय वे छात्र मंदबुद्धि के शिकार हो जाते हैं। ऑप्शन 2, प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं। ऑप्शन 3, प्राय वे छात्र पृथक जातीय समुदाय के होते हैं। ऑप्शन 4, प्राय इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात प्राय वे मंदबुद्धि के शिकार हो जाते हैं, इसी कारण उनका कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 249, किशोरों में तनाव विकृतियाँ कैसे पैदा होने की संभावना है। ऑप्शन 1, अपनी पहचान न होने से। ऑप्शन 2, जैविक विकास में अभिवृद्धि से। ऑप्शन 3, आदर्शों की खोज से। ऑप्शन 4, सामाजिक अन्यायों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सामाजिक अन्यायों से। प्रश्न संख्या 250, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1, 5 मई। ऑप्शन 2, 2 अक्टूबर। ऑप्शन 3, 5 सितंबर। ऑप्शन 4, 14 मई। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 251, नवोदय विद्यालय किसके लिए आरंभ किए गए। ऑप्शन 1, ग्रामीण बच्चों के लिए। ऑप्शन 2, प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। ऑप्शन 3, गरीब बच्चों के लिए। ऑप्शन 4, मंदबुद्धि बच्चों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय शुरू किए गए थे। प्रश्न संख्या 252, शिक्षण पारंपरिक क्रिया है। ऑप्शन 1, शिक्षक और माता पिता के मध्य। ऑप्शन 2, छात्र और शिक्षक के मध्य। ऑप्शन 3, छात्र और छात्रा के मध्य। ऑप्शन 4, शिक्षक और शिक्षक के मध्य।
इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, अर्थात छात्र और शिक्षक के मध्य क्या है, शिक्षण पारंपरिक क्रिया है। प्रश्न संख्या 253, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन 1 कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन 2 संभवतः, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 हाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 254, एक बालक की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। ऑप्शन 1 सदैव, ऑप्शन 2 प्राय, ऑप्शन 3 संभवतः, ऑप्शन 4 कदापि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सदैव। इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, अर्थात एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। प्रश्न संख्या 255, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। यह कथन ऑप्शन 1 कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑप्शन 2 आंशिक सत्य है, ऑप्शन 3 असत्य है, ऑप्शन 4 सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, अर्थात यह कथन क्या है, सत्य है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का क्या करना है, विकास करना है। प्रश्न संख्या 256, मुझे जिन अध्यापकों ने पढ़ाया था उनमें से मुझे वह अध्यापक सबसे अच्छा लगता है। ऑप्शन 1 जिसने मुझे अच्छे अंक दिए, ऑप्शन 2 जिसने मुझे कठोर बातें कहीं नहीं कही, ऑप्शन 3 मेरी कठिनाइयों को समझकर उन्हें हल करने में अतिरिक्त समय दिया, ऑप्शन 4 अपने विषय के अच्छे ज्ञान को प्रदर्शित किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, अर्थात मेरी कठिनाइयों को समझकर उन्हें हल करने में अतिरिक्त समय दिया, वही शिक्षक मुझे क्या है सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रश्न संख्या 257, प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वाटसन के अनुसार कौन सा गुण क्रिया जन्म के समय शिशु व्यवहार में प्रकट नहीं होता है। ऑप्शन 1 प्रवृत्ति क्रिया, ऑप्शन 2 देह आकार, ऑप्शन 3 हस्तगत्यात्मक, ऑप्शन 4 व्यवहारिक गुण। यह प्रश्न थोड़ा सा लेवल का है, अर्थात ये रीट प्री लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपके डाल दिया गया है। आप इसको थोड़ा आराम से करने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग लगाना और फिर हल करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात व्यवहारिक गुण। आप इसमें ऑप्शन भी काट सकते थे कि जैसे कि प्रवृत्ति गुण, प्रवृत्ति क्रिया, इसके अनुसार गुण का प्रवृत्ति क्रिया से कोई संबंध नहीं है, देह का आकार का भी संबंध किससे नहीं है, गुण से कोई संबंध नहीं है, हस्तगत्यात्मक क्रिया का भी गुण से कोई संबंध नहीं है, अर्थात व्यवहार जो है वो गुण से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 258, बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ऑप्शन 1 विद्यालय वातावरण में, ऑप्शन 2 मित्र समूह में, ऑप्शन 3 पास पड़ोस, ऑप्शन 4 घर परिवार में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, कहाँ पर, विद्यालय वातावरण में। प्रश्न संख्या 259, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्ति में निर्णय क्षमता होती है। ऑप्शन 1 अनिश्चित व कुंठाग्रस्त, ऑप्शन 2 तुरंत व आवेशात्मक, ऑप्शन 3 सुनिश्चित व सुलझी हुई, ऑप्शन 4 चिंताग्रस्त व अनिर्णयात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सुनिश्चित व सुलझी हुई क्या होती है, सामाजिक परिपक्वता होती है एक निर्णयात्मक क्षमता वाले सामाजिक परिपक्व व्यक्ति में। प्रश्न संख्या 260, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। ऑप्शन 1 सुनने वाले के अनुसार, ऑप्शन 2 गर्व के साथ, ऑप्शन 3 प्रभावात्मक रूप से, ऑप्शन 4 अस्पष्टता से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात प्रभावात्मक रूप से क्या कहता है, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात को अभिव्यक्त करता है या फिर कहता है। प्रश्न, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति ही शिक्षा द्वारा समाज की संस्कृति का हस्तांतरण कर सकता है। ऑप्शन 1 सदैव, ऑप्शन 2 कभी कभी, ऑप्शन 3 संभवतः नहीं, ऑप्शन 4 कभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 262, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू एवं आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। ऑप्शन 1 सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, ऑप्शन 2 शारीरिक संरचना आकार व ऊर्जावान होने के कारण, ऑप्शन 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात सामाजिक प्रत्याशाओं के कारण, शारीरिक संरचना आकार व ऊर्जावान होने के कारण और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के कारण भी क्या होते हैं, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक झगड़ालू और आक्रामक होते हैं। प्रश्न संख्या 263, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। ऑप्शन 1 प्रचार प्रसार के साधन, ऑप्शन 2 विद्यालय, ऑप्शन 3 माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य, ऑप्शन 4 समाज के लोग या समुदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात माता पिता व अन्य पारिवारिक सदस्य, ये क्या है, सामाजिक विकास के आधारभूत अभिकरण हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 264,
बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावना उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन 1 पूर्व किशोरावस्था में, ऑप्शन 2 उत्तर किशोरावस्था में, ऑप्शन 3 उत्तर बाल्यावस्था में, ऑप्शन 4 पूर्व बाल्यावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात पूर्व किशोर अवस्था में बालकों में शर्मीलेपन तथा लज्जा की भावना क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न संख्या 265। प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है ऑप्शन 1 माता पिता या बहन, ऑप्शन 2 शिक्षक, ऑप्शन 3 वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है, ऑप्शन 4 आशावादी व्यक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से क्या खाता है, मेल खाता है। छात्र उसी मॉडल का क्या करते हैं, चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 266। नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य होता है ऑप्शन 1 छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखना, ऑप्शन 2 बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देगा, ऑप्शन 3 सामाजिक विकास हेतु तैयार करना, ऑप्शन 4 वर्तमान युग में व्यस्त माता पिता के बालकों को घर का माहौल देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सामाजिक विकास हेतु क्या करना है, उन्हें तैयार करना है। प्रश्न संख्या 267। आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। ऑप्शन 1 खेलकूद की, ऑप्शन 2 सामाजिक सक्रियता की, ऑप्शन 3 पाठ्य सामग्री सहगामी क्रियाओं की, ऑप्शन 4 शैक्षिक नियोजन की। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात सामाजिक क्रियाओं की क्या करते हैं, सर्वाधिक अवहेलना करते हैं। प्रश्न संख्या 268। वे बालक जो कुछ गुणों में उत्तम होते हैं वे प्राय होते हैं ऑप्शन 1 अन्य गुणों में निम्नतम, ऑप्शन 2 केवल संबंधित गुणों में श्रेष्ठ, ऑप्शन 3 अन्य गुणों में भी उत्तम, ऑप्शन 4 किसी भी न्याय दर्शित विधि से संचित किए गए विशिष्ट गुण में उत्तम व श्रेष्ठ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात किसी भी न्याय दर्शित विधि से संचित किए गए विशिष्ट गुण में उत्तम व श्रेष्ठ होते हैं। प्रश्न संख्या 269। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष वंशानुक्रम के प्रभाव से आबद्ध रहता है। ऑप्शन 1 बाल विकास की दिशा, ऑप्शन 2 बाल विकास की दर, ऑप्शन 3 बाल विकास के अनुरूप प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 बाल विकास की सीमाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बाल विकास की दिशा जो है वंशानुक्रम के प्रभाव से क्या रहती है, आबद्ध रहती है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 270। आप एक कक्षा का नायक या मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे। ऑप्शन 1 होशियार और बुद्धिमान छात्र को, ऑप्शन 2 सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को, ऑप्शन 3 प्रधानाध्यापक के पुत्र को, ऑप्शन 4 सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात होशियार और बुद्धिमान छात्र को क्या बनाया जाएगा, कक्षा का नायक या मॉनिटर बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 271। एक विद्यालय का नेता होता है ऑप्शन 1 अध्यापक, ऑप्शन 2 छात्र, ऑप्शन 3 प्रधानाध्यापक, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात प्रधानाध्यापक जो है एक विद्यालय का नेता होता है। प्रश्न संख्या 272। नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है। ऑप्शन 1 मनोविज्ञान का, ऑप्शन 2 सम्मोहन शक्ति का, ऑप्शन 3 राजनीति का, ऑप्शन 4 प्रभावी वक्तव्य का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात नेता के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है। प्रश्न संख्या 273। यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर देता है तो वह ऑप्शन 1 वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, ऑप्शन 2 समूह टूट जाएगा, ऑप्शन 3 समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा, ऑप्शन 4 वह नेता पदच्युत माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात वह नेता अपने पद से हटा हुआ या फिर पदच्युत माना जाएगा। प्रश्न संख्या 274। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में ऑप्शन 1 केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, ऑप्शन 2 केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है, ऑप्शन 3 उपयुक्त में से दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन 4 उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात केवल मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी करेगा। प्रश्न संख्या 275। नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थिति पर लागू होता है, अतः इसका संबंध होता है ऑप्शन 1 संस्कृति के संरक्षण से, ऑप्शन 2 धार्मिक मूल्यों के विकास से, ऑप्शन 3 सामाजिक मूल्यों के विकास से, ऑप्शन 4 समुदाय के मार्गदर्शन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात समुदाय के मार्गदर्शन से नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का संबंध होगा। प्रश्न संख्या 276। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे
ऑप्शन 1 समूह को आघात पहुँचे। ऑप्शन 2 केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो। ऑप्शन 3 समूह को प्रेरणा मिले। ऑप्शन 4 सारा श्रेय स्वयं को दे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, अर्थात समूह को क्या मिले, उससे प्रेरणा मिले। नेता को ऐसे समूह की अनुशंसा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 277, यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे ऑप्शन 1 दूसरों पर दोष डालना चाहिए। ऑप्शन 2 अपनी गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन 3 प्रत्येक परिस्थिति में इस समूह से तादात्म्यकरण करना चाहिए। ऑप्शन 4 अपनी गलतियों को दोहराते हुए अपने संबंधों को समाप्त कर दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में समूह से तादात्म्यकरण बनाए रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 278, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण हो। ऑप्शन 1 उच्च आदर्शों का। ऑप्शन 2 प्रतिष्ठा का। ऑप्शन 3 सामान्य व्यक्ति जैसा। ऑप्शन 4 क्रूरता का। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, अर्थात उच्च आदर्शों का उसमें क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, तभी वह नेतृत्व कर सकता है। प्रश्न संख्या 279, एक बड़े समूह का नेता होता है। ऑप्शन 1 समूह से दूर। ऑप्शन 2 समूह के केंद्र में। ऑप्शन 3 समूह में कहीं भी। ऑप्शन 4 समूह के दूरस्थ छोर पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात समूह के केंद्र में कौन होता है, समूह का नेता होता है। प्रश्न संख्या 280, नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका आधार एक ही माना गया है, वह है ऑप्शन 1 समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति। ऑप्शन 2 समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण। ऑप्शन 3 समूह की सेवा। ऑप्शन 4 समूह की सदैव प्रशंसा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, अर्थात समूह की प्राथमिकताओं क्या करना, पूर्ति करना, वही क्या है, नेतृत्व का प्राथमिक आधार माना गया है। प्रश्न संख्या 281, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो ऑप्शन 1 समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। ऑप्शन 2 समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ऑप्शन 3 समूह की सेवा करे। ऑप्शन 4 समूह की सदैव प्रशंसा करे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, अर्थात समूह के प्रेरकों को क्या करे, संतुष्ट करे, वही अच्छा नेता माना जाता है। प्रश्न संख्या 282, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है। ऑप्शन 1 अपने सपने दिखाने वाला। ऑप्शन 2 उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला। ऑप्शन 3 प्रधानाध्यापक के पुत्र को। ऑप्शन 4 उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, अर्थात जो उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल होगा, प्राय छात्र उस व्यक्ति को अपने मॉडल के रूप में क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। प्रश्न संख्या 283, बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्र बिंदु है। बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन 1 बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता। ऑप्शन 2 सामाजिक स्तर पर समानता है। ऑप्शन 3 परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान। ऑप्शन 4 सहभागिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 3, अर्थात परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान, वह क्या है, बाल्यावस्था में दोस्ती का केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रश्न संख्या 284, संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है, अर्थात माइक्रो टीचिंग आवश्यक है। ऑप्शन 1 स्वयं के मूल्यांकन हेतु। ऑप्शन 2 पाठ पूरे करने हेतु। ऑप्शन 3 विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। ऑप्शन 4 पृष्ठपोषण हेतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 3, अर्थात विभिन्न कौशलों के विकास हेतु बीएड या फिर बीएसटीसी में सूक्ष्म शिक्षण या फिर माइक्रो टीचिंग क्या है, आवश्यक है। प्रश्न संख्या 285, यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑप्शन 1 उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन 2 आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे। ऑप्शन 3 अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन 4 उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, अर्थात उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम शिक्षण देने का किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। प्रश्न संख्या 286, नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष ही मुखर होता है। ऑप्शन 1 शायद। ऑप्शन 2 नहीं। ऑप्शन 3 बहुधा। ऑप्शन 4 सदैव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, अर्थात सदैव क्या होता है, नेता द्वारा किए गए संप्रेषण के पक्ष ही क्या होता है, मुखर होता है। प्रश्न संख्या 287, छात्रों का अध्ययन की ओर ले जाने के लिए अध्यापक का कर्तव्य है कि वह ऑप्शन 1 उन्हें पुरस्कृत करें। ऑप्शन 2 उनकी प्रशंसा करें। ऑप्शन 3 उन्हें दंडित करें। ऑप्शन 4 उन्हें प्रेरित करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, अर्थात उन्हें पुरस्कृत करें, जिससे छात्र अध्ययन की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। प्रश्न संख्या 288, एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र है। एक शिक्षक की अपने व्यवसाय में सफलता का जो मूल मंत्र है वो है ऑप्शन 1 उसे आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए। ऑप्शन 2 विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन 3 उसके स्वभाव में मधुरता होनी चाहिए। ऑप्शन 4 उसमें अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, अर्थात
पहला गुण उसमें अभिव्यक्त करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आप उत्तर मानना है तो वह है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विषय वस्तु का उसे ज्ञान भी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 289, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होना चाहिए। ऑप्शन 1 पड़ोसियों द्वारा, ऑप्शन 2 अध्यापक द्वारा, ऑप्शन 3 समाज द्वारा, ऑप्शन 4 अभिभावकों द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 अर्थात अभिभावकों द्वारा बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास किया जाता है। प्रश्न संख्या 290, निम्नलिखित में से कक्षा संप्रेषण में कौन सा मुख्य बाधक है। ऑप्शन 1 विद्यार्थियों को गलत प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 2 द्विमार्गी संप्रेषण, ऑप्शन 3 अलंकृत भाषा, ऑप्शन 4 एक मार्गी संप्रेषण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात हमें कभी भी संप्रेषण में अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 291, शिक्षण की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 शिक्षण एक कला और कौशल है, ऑप्शन 2 शिक्षण एक विज्ञान है, ऑप्शन 3 शिक्षण एक कला के साथ विज्ञान है, ऑप्शन 4 शिक्षण विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात शिक्षण कला और कौशल है। इसके साथ अगर ये ऑप्शन में ही नहीं हो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है शिक्षण एक कला और साथ में क्या है, विज्ञान भी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसको देनी है और सेकंड किसे देनी है, सेकंड इसे देनी है। प्रश्न संख्या 292, एक बालक तक अधिक सीखता है, एक बालक तब अधिक सीखता है जब अध्यापक उसे निम्नलिखित प्रकार की अधिगम सामग्री प्रदान करता है। ऑप्शन 1 सुनकर, ऑप्शन 2 देखकर, ऑप्शन 3 देखकर और सुनकर, ऑप्शन 4 स्वयं करके। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात देखकर और सुनकर। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा अर्थात ऑप्शन नंबर 3 क्या इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 293, एक अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व कक्षा के ज्ञान को वर्तमान विषय वस्तु से संबंधित करके बताना चाहिए क्योंकि यह मदद करता है। ऑप्शन 1 विषय वस्तु के दोहने में, ऑप्शन 2 नए ज्ञान को आधार प्रदान करने में, ऑप्शन 3 विषय वस्तु की सततता निरंतरता बनाए रखने में, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को व्यस्त रखने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात नए ज्ञान को आधार प्रदान करने में। प्रश्न संख्या 294, विद्यार्थियों का विकास अधिक प्रभावी रूप से संभव है जब विद्यालय की सभी आवश्यक काम करेंगे। ऑप्शन 1 सहभागी रूप में, ऑप्शन 2 व्यवस्थित रूप में, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत रूप में, ऑप्शन 4 नियमित रूप में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सहभागी रूप में, तभी क्या होगा, विकास विद्यार्थियों का प्रभावी रूप से होगा। प्रश्न संख्या 295, एक अध्यापक सामाजिक रूप से परिपक्व होना चाहिए क्योंकि वह संस्कृति स्थानांतरण का वाहक होता है। यह कथन होता है। ऑप्शन 1 हमेशा सत्य, ऑप्शन 2 बहुधा सत्य, ऑप्शन 3 कभी कभी सत्य, ऑप्शन 4 असत्य। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात यह कथन हमेशा के लिए क्या है, सत्य है। प्रश्न संख्या 296, एक नेता को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन 1 संप्रेषण का, ऑप्शन 2 राजनीति का, ऑप्शन 4 मनोविज्ञान का, ऑप्शन 4 समाजशास्त्र का। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात एक नेता को सबसे पहले संप्रेषण का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसे राजनीति का, फिर उसे समाजशास्त्र का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न संख्या 297, जब एक नेता कार्य पर चर्चा कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित के विषय में सचेत रहना चाहिए। ऑप्शन 1 समूह के उद्देश्यों, ऑप्शन 2 समूह विप्रेरणा, ऑप्शन 3 समूह सहयोग, ऑप्शन 4 उसकी इज्जत और सम्मान। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 अर्थात समूह के उद्देश्यों पर उसे क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 298, संप्रेषण अध्यापक की एक जन्मजात योग्यता है। इस कथन से आप ऑप्शन 1 पूर्णतया सहमत है, ऑप्शन 2 प्राय असहमत है, ऑप्शन 3 कभी कभी असहमत है, ऑप्शन 4 कह नहीं सकते अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 यह, इससे हम क्या पूर्णतः सहमत हैं। प्रश्न संख्या 299, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाता है। ऑप्शन 1 उच्च शैक्षिक डिग्री या उपाधि, ऑप्शन 2 योग्यता और समस्या समाधान, ऑप्शन 3 निर्णय क्षमता और संप्रेषण, ऑप्शन 4 निर्णय क्षमता और समस्या समाधान। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 अर्थात निर्णय क्षमता और संप्रेषण। प्रश्न संख्या 300, एक अध्यापक को विषय वस्तु के अप्रत्यक्षीकरण स्पष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष अनुभवों का, ऑप्शन 2 सांकेतिक सामग्री का, ऑप्शन 3 मूर्त सामग्री का, ऑप्शन 4 अमूर्त सामग्री का। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आने वाले 2 दिनों के अंदर ऐसी 100 प्रश्नों की 2 कक्षाएं और लेकर के आएंगे। फिर इन 5 क्लासों को एक साथ मिर्च करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी लाइव वीडियो को लाइक भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत।